मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके कहने से सपा में गए हैं। बिल्कुल 100% उनका डिप्टी सीएम बनना तय है। बीजेपी को 100-125 सीट से ज्यादा आने का सवाल नहीं उठता। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने मेरी भूमिका रही। नीतीश कुमार को मैंने पैदा किया हूं मुख्यमंत्री के रूप में। और एक और फोरकास्ट मैं कर रहा हूं कि 2024 में ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं उसी काम में दिन और रात लगूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल में साफ तौर पर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नागमणि जी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इनका दावा इस पूरे एग्जिट पोल से बिल्कुल इतर है। इनका कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती दिख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो गया और एग्जिट पोल जितने दिखाया गया सभी ने बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दिया है। उसका एक ही कारण है कि मीडिया में, खास तौर से मोदी मीडिया में सामंती विचारधारा के लोग हैं। दूसरा, मोदी मीडिया का गुलाम ये तमाम चैनल हो चुका है। मैं आपको रसोद्घाटन करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कि मैं डॉक्टर राम गोपाल यादव जी, जो सपा के सुप्रीमो हैं, उनसे मैं मिला था और मैंने कहा कि अभी तक सिर्फ आपको यादव और मुसलमानों का समर्थन है। आप मतलब वैसे बिहार की राजनीति में रहते हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में आपका दखल अचानक से कैसे हो गया ये? तो डॉक्टर राम गोपाल यादव जी को मैंने कहा कि जब तक हमारा 14% कुशवाहा साक्या सैनी मौर्य वोट है, ये जब तक आपके साथ नहीं आएगा तो आपकी सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है। उन्होंने कैसे होगा? हमने कहा कि वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो अभी बीजेपी मिनिस्टर हैं, शुरू से फील्ड से जुड़े हुए नेता हैं और एक तरह से कुशवाहा साक्या सैनी मौर्य और जो अति पिछड़ा समाज है उसके वो नेता हैं। एक उनके साथ हमारा कमिटमेंट हुआ और उन्होंने कहा कि गो हेड, आप जाइए और बात कीजिए। मैं लखनऊ गया और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने ये प्रस्ताव दिया। मतलब आपका सब दावा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपके कहने से सपा में गए हैं? बिल्कुल 100%। किसी का एक नया पैसा कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। और उन्होंने एग्री किया और उसके बाद जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ 3-4 मंत्री रिजाइन किए, 5-6 बीजेपी के विधायक त्यागपत्र दिए। तो सर, आपने मैनेज कैसे किया? इन लोगों के सामने कोई बड़ा ऑफर रखा था कि समाजवादी पार्टी हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो आपको ये पद मिलेगा या जनसेवा का इस तरीके से मौका मिलेगा? आपने कैसे उनको कन्विंस किया? नहीं, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। चूँकि देखिए, पूरे देश में जो बीजेपी की सरकार है, औने पौने दाम में आपका एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बहुत सारे उपक्रम को बेच दिया। तो मुझे डर इस बात का है कि अगर बीजेपी सरकार इसी तरह से चलती रही तो देश को कब गिरवी रख देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए पहले हमारा देश है, उसके बाद कोई पार्टी है। और मैं यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिला और उनको मैं बताया। उन्होंने देन एयर देयर वो तैयार हो गए और जो उत्तर प्रदेश में खेल हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सर्वे वाले लोग हैं, टीवी सर्वे, सारे चैनल्स के सर्वे में अभी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार बनती दे रही है, भगवा लहरा रहा है पूरी यूपी में। 2 दिन का तो मैटर अब है। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा आमने सामने। 1995 में भी बिहार में इंटायर टीवी और पेपर ने लिखा कि लालू यादव दोबारा बिहार के सीएम नहीं बन सकते।
मैंने उस समय भी डंके चोट पर कहा कि एट एनी कॉस्ट लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपका साफ इशारा है कि इस बार बहुत बड़ा खेल होने वाला है और इस खेल के मतलब सूत्रधार आप ही हैं। हाँ बिल्कुल। और जो आप वोट को देखो, यादव 10% है, मुसलमान 18% है और 14% हमारा कुशवाहा साक्या सनी मौर्य है। दोनों मिला के करीब, तीनों मिला करके 40-41% हो गया। राजभर साहब का भी वोट 2-3% है। तो ये 45% सॉलिड वोट है। बीजेपी का कौन वोट है? 6-7% राजपूत वोट है आपका, 5-6% वैश्य समाज वोट है और 400-500 ब्राह्मणों की हत्या योगी सरकार ने कराया है। इसलिए ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रिएक्शन है। 50% कितनों चाह लेगा, 50% से ज़्यादा ब्राह्मण का वोट नहीं मिला होगा। तो कहाँ 45% सॉलिड वोट है और कहाँ 12-15% बीजेपी का सॉलिड वोट। मतलब यूपी की राजनीति से बाहर रहते हुए भी आपने मतलब ये पूरा गणित बैठाकर पूरी खेल ही बदल दिया यूपी का। मैं तो बता रहा हूँ कि फिर आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एट एनी कॉस्ट 2/3 बहुमत से अखिलेश सरकार बनावेगी। बीजेपी को 100-125 सीट से ज़्यादा आने का सवाल नहीं उठता है। ये मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने समाजवादी पार्टी का दामन दिया, मतलब ज्वाइन करवाया, तो अगर सरकार अगर सपा की बनती है जैसा आपका दावा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका रहेगी? ऐसा कुछ तय हुआ है पहले? उनका डिप्टी सीएम बनना तय है। हमने कमिटमेंट किया है, डिप्टी सीएम वो बनेंगे। हाँ, आपके माध्यम से जरूर इस बात को कहना चाहता हूँ कि 18% मुसलमानों का वोट है और मुसलमान से भी एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए समाजवादी पार्टी को, क्योंकि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। और 2000 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार समाप्त होना मतलब 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, देश से बुढ़िया बस्तर बांध करके बीजेपी को जाना पड़ेगा। ये मेरा फोरकास्ट है। मतलब और एक और फोरकास्ट मैं कर रहा हूँ कि 2024 में ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं उसी काम में दिन और रात लगूंगा ताकि बीजेपी की सरकार जो औने पौने दाम में देश की संपत्ति को बेच रही है, उसे छुटकारा मिले। अब जैसे आपने दावा किया है कि 2 डिप्टी सीएम वाले कॉन्सेप्ट पर जाएगी समाजवादी सरकार अगर बनती है अखिलेश की सरकार, तो पहला नाम तो आप बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाई, ये तो वो बनेंगे। है, ये तो कमिटमेंट। दूसरा नाम कौन सा है जो आप बोल रहे हैं कि कोई मुस्लिम वर्ग से बन सकता है डिप्टी सीएम? वो चूंकि 18% मुसलमान है, तो मुसलमान को एक डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। मैं डॉक्टर राम गोपाल यादव जी और बाबू अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जैसे चुनाव था, आप दूसरी पार्टी के लोगों को तो ले आए, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, लेकिन इस बीच जिस तरीके से उनके खुद के घर के अंदर जो कलेश देखने को मिला, उनके खुद के परिवार की बहू छोड़कर चली गई, उसको मनाने में आप विफल रहे? उनके परिवार का एक नया पैसा भी असर नहीं होगा। सब लोग का कमिटमेंट था कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अपना वोट उनकी बहू दी होगी, उनके अलावा उनका एक नया पैसा कहीं असर नहीं पड़ा है। अब सियासी पंडित तो सर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है, उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि चाचा भतीजे साथ आने में भी बहुत दिन लग गए उनको। अगर पहले आ जाते तो नतीजे इससे इतर होते एग्जिट पोल में। भैया, आज आप बिहार में देखो 10 तरह का बड़ा बड़ा नेता यादवों का है, लेकिन लालू यादव के अलावा एक वोट कहीं नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। उनका परिवार क्या, उनके कितनों कट्टर से कट्टर समर्थक भी विरोध अगर करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है, चूंकि बीजेपी से पूरे देश के लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये जो जोगी सरकार है, जोगी जी, बताओ
ब्राह्मण पढ़ा लिखा कौम है, विद्वान कौम है। हर जगह आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, मीडिया, सब जगह ब्राह्मण चूंकि तेज तरार कौम है, और 400-500 लोग की हत्या इसने कराया। ये कोई ब्राह्मण का श्राप तो लगना ही है। नागमणि जी, जैसा कि आपका मतलब पॉलिटिकल करियर रहा है, अभी तक आपने इतने सालों के करियर में 11 से ज़्यादा दल बदल लिए। अब आपका जैसा दावा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनेगा और समाजवादी सरकार बनेगी, तो आने वाले दिनों में उम्मीद रखेंगे आप समाजवादी पार्टी जा सकते हैं उसमें, नहीं, साइकिल की सवारी करेंगे? मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मुझे चिंता है देश का कि बीजेपी सरकार देश से समाप्त हो, और इसलिए मैंने कहा कि ममता बनर्जी अगला प्रधानमंत्री बनेगी। उसके मुहिम में तमाम लोगों को देश के पैमाने पर जोड़ने का काम करेंगे। मतलब टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं आप? नहीं नहीं, अरे यार, हम तो बनाने वाले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आप किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे हमेशा? आपको पता होना चाहिए कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका रही। नीतीश कुमार को मैंने पैदा किया हूं मुख्यमंत्री के रूप में। आप बिहार के लोगों से पूछो, मीडिया के लोगों से पूछो, तो मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब जैसे मतलब आप एक सफल रणनीतिकार बता रहे हैं, लेकिन आपका ये जो जितने भी जतन हुए वो अभी तक छिपे रहे हैं। अगर ये इंटरव्यू अगर प्रशांत किशोर देखेंगे, वो भी ईर्ष्या करेंगे एक बार के लिए कि देखिए, ये सब जो लोग होते हैं ना, वो फोकसबाजी है। मैंने सर्वे कराने वाले टीवी से 2-3 लोगों से कल मैंने बात किया कि कैसे आप एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो बोले कि गांव में गए, मार्केट में गए, 8-10 लोगों से इंटरव्यू लिया। हम कह रहे भैया, इंटरव्यू देने वाला कौन कौन लोग थे, किस समाज के थे? यहाँ जातीय समीकरण पर वोट पड़ता है। मीडिया के लोगों को मैं रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि वो पुराना ढर्रा समाप्त करें। जो पढ़े लिखे हैं ना मीडिया के लोग, वो ढर्रा समाप्त करें। जातीय गोलबंदी और जातीय समीकरण से वोट पड़ता है। अगर कितनों कोई अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और कितनों वो राजपूत के लिए आउट एंड आउट काम करेंगे, बनिया के लिए आउट एंड आउट काम करेंगे, तो क्या 5 को राजपूत और उनको बनिया वोट देगा क्या? शिवपाल यादव की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि आपकी नज़र में तो दिख ही रहा है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बन रही है। ये सब कोई फैक्टर नहीं है। मास जनता मन बना चुकी थी। वो कोई विरोध करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ा गया है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो ज्वाइन कर लिया, अब उनकी बेटी कब आ रही है पार्टी में, समाजवादी पार्टी में? देखिए, सब अंडरस्टूड है, ये सब राजनीति है ना। आप तो प्रमुख रणनीतिकार हैं जैसा आपका दावा है। नहीं नहीं, देखिए, हम उन पर कोई अपनी विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टूड है। वो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर अटैक किया गया। संघमित्रा मौर्य ने कहा था कि अब की बार मौर्य इस बार। हाँ, संघमित्रा मौर्य को फीलिंग नहीं है क्या? किस तरह उनको मिनिस्टर बनाना चाहिए था इन लोग को, बीजेपी को, लेकिन बीजेपी तो पागल हो गया था। मैंने बीजेपी के 1-2 प्रमुख नेताओं को मैंने कहा था कि संघमित्रा जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम लोग समाजवादी पार्टी में जोड़ देंगे। मैं बोला था, लेकिन बेहोश है, रावण का घमंड इन लोग को हो गया था। तो नागमणि मेरा नाम है, मेरा नाम है नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। इसलिए हमारी बात जो नहीं मानेगा उसको पछताना पड़ेगा। तो मतलब आपका फुल प्रूफ दावा है कि सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी की ये सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। डिप्टी सीएम बनेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक दूसरा डिप्टी सीएम बनेगा जो कि मुस्लिम वर्ग से होगा, समाजवादी पार्टी अखिलेश। ये मैंने होगा नहीं, वो है, वो तो मैंने निवेदन किया है कि 18% मुसलमानों का वोट है, मुसलमान से भी एक डिप्टी सीएम बनाइए, ताकि देश में मैसेज आए कि मुसलमानों को प्रॉपर मानव सम्मान मिल रहा है। ये मैं कहा। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी, इनका साफ तौर पर दावा है कि इनके कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा, और अब जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इनकी तरफ से ऐसा कहना है कि वो धरे के धरे रह जाएंगे, और यूपी में सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव की, और डिप्टी सीएम बनेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 देखते रहिए। नमस्कार।